हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र बारसी में आपका स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के बारे में चर्चा करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में अन्य दशाओं में परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने के संबंध में बताया गया है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात उप जिलाधिकारी या आम भाषा में हम उन्हें एसडीएम बोल सकते हैं को इत्तला मिलती है कि संभव है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यता प्रशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे, यह बताए अर्थात कि वह 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी नियत करता है ठीक समझे, प्रशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 की उपधारा 1 है और धारा 107 की उपधारा 2। इस धारा के अधीन कार्रवाई किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां प्रशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अधिकारिता से परे संभावता प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई सदोष कार्य करेगा, सदोष कार्य करता है, उसमें अब हम बात करते हैं धारा 116 के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 इत्तला की सच्चाई के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 में जांच की जाती है। जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझ दिया गया है अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो सम्मन मामले के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसके पश्चात विहित है। धारा 116 की उपधारा 3 उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि प्रशांति भंग या लोक प्रशांति विच्युत होने का या किसी अपराध के लिए किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए प्रशांति विच्युत होने या किसी अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक प्रशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति और सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे
और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। बी, ऐसे बंधपत्र की शर्तें चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्भर नहीं होंगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तथ्य है कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में संयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह न्यायसंगत समझे उनके बारे में कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उस अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो उल्लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है। परंतु यहाँ कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही पर्यवसित है नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। जहां कार्रवाइयों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है वहां सेशन न्यायाधीश वैधिक पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था। यही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116 में प्रावधान किया गया है। 716 में धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 16 में इत्तला की जांच के बारे में सच्चाई के बारे में जांच की जाती है और दंड प्रक्रिया 107 में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति अर्थात जमानती या मुचलका लेने के संबंधित है। और इसी में धारा 151 के बारे में हमने बताया है। धारा 151 जो है 716 की जांच में अगर कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है या समाज के लिए वो संकट खड़ा कर देगा या कोई अपराध कर देगा या अपराध हो जाएगा किसी दो व्यक्तियों के बीच या कहीं पर अन्य कहीं किसी जगह पर, तो उसमें धारा 151 के तहत उसका चालान कर दिया जाएगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा। यही धारा 716 में है और धारा 151 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।